हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हेलो गुरुजी। दोस्तों, आज हम गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 1.4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो मेरा वीडियो लास्ट तक देखना। मेरा वीडियो अगर यदि पसंद आए तो उसको करना लाइक और मेरे चैनल को कर देना सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी दबा देना। इससे क्या होगा कि जो भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। तो मेरा वीडियो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। प्रश्न नंबर आपका है 1, यानी आपका एक प्रश्न कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। ठीक है, तो शांत या अशांत आवर्ती हम कैसे पहचानेंगे, उसके लिए थोड़ा हम बेसिक कंसेप्ट जान लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या तो आप लोग जानते हो, हम कहते हैं कि परिमेय संख्याएँ वे संख्याएँ होती हैं जो पी बाई क्यू के रूप में लिखी जाती हैं, जहाँ पी यानी q इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी p और q जो संख्या p और q के रूप में लिखी जाती है वे संख्या परिमेय संख्या कहलाती हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा होगा परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं अब शांत और अशांत हम कैसे समझेंगे। अब दशमलव प्रसार यानी दशमलव प्रसार दो प्रकार के होते हैं, एक होता है शांत, दूसरा होता है अशांत आवर्ती। क्लियर है? अशांत आवर्ती दिख नहीं रहा क्या? इधर देखो, अशांत आवर्ती दो होते हैं। शांत और अशांत मतलब है आपका, जैसे कि समझ लेते हैं हम कि कोई भी आपकी संख्याएं दी हैं, जैसे हम कहते हैं 1/2 संख्या है, 1/2। अब 1 में 2 से भाग कराएंगे तो 0.0 बढ़ा लेंगे हम यहाँ पर, 2 पंजे 10, ये 5 आ गया, 0.5 आ गया, यानी दशमलव के एक अंक के बाद दशमलव प्रसार खत्म हो जाता है। यानी कहने का मतलब है कि जब हम भाग कराएंगे तो दशमलव के एक निश्चित संख्या के बाद में पूरी संख्या अगर भाग जो जाती है, डिवाइड हो जाती है, तो वहाँ पे दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। क्लियर है? अब अशांत के लिए देखो क्या कंडीशन बनती है। अशांत के लिए आप कोई कंडीशन ले लो, अब जैसे 2/3 ले लो। आप क्या करोगे, इस पर 0 बढ़ाओगे, दशमलव लगा के 0 बढ़ा लो, 3 6 18 हुआ, 3 6 18 हुआ। अब और कितना बचा? 2 बचा हमारे पास। अब 2 पर 0 लगाओगे तो 20 हुआ, फिर 3 6 18, फिर 2 बचा हमारे पास, 2 पर 0 लगाओगे 20 हुआ, 3 6 18। यह प्रक्रिया चलती रहेगी। अर्थात कहने का मतलब यह है कि दशमलव के बाद में कोई भी संख्या की बार बार आवर्ती हो रही है तो वहाँ पे अशांत आवर्ती होगा। क्लियर है? तो ये तो हमारा मेथड था लंबी विभाजन प्रक्रिया के द्वारा। हमने इस तरीके से बताया कि आपको शांत और अशांत की आपको पहचान बताई हमने। तो देखिए, अब जैसे हम कहते हैं कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए, तो बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के हम कैसे देखेंगे। तो देखिए, यदि मैं कहूँ कि कोई p/q परिमेय संख्या है, ठीक है, तो इसके p और q के अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के अलावा कोई और ना हो। यानी कहने का मतलब है कि 2 और 5 के अलावा कोई और गुणनखंड ना हो, तो वहाँ पे दशमलव प्रसार शांत होगा। यदि इनके अलावा कुछ और भी आता है तो फिर दशमलव प्रसार अशांत होगा। इसको हम कैसे लिखेंगे? मैथमेटिक्स के रूप में लिखेंगे, यदि q के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n गुणा 5 की घात m का रूप का हो, तो दशमलव प्रसार शांत होगा। अगर इस रूप का है तो शांत होगा। यदि इसके अलावा कुछ और अन्य भी गुणनखंड आते हैं तो वहाँ पे दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमारा शांत की कंडीशन हो गई। अब यदि 2 की घात n गुणा 5 की घात m का रूप का नहीं है, यदि 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का नहीं है, तो फिर तो अशांत आवर्ती होगा। क्लियर है? अब ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, यही कंसेप्ट आपका चलेगा इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है आपका दिया है 13/3125। फर्स्ट पार्ट है
13/3125। तो ये आपकी एक परिमेय संख्या है। इसके जो हर है, हर का हम अभाज्य गुणनखंड कराएंगे। जैसे ये 31/25 के अभाज्य गुणनखंड कराएंगे। डिवाइड करिए इसको, 5 छक्का 30, 1 बचता है, 5 दूना 10, 55 25। 5 से डिवाइड करिए, 1 बचा, 5 दूना 10 और 2 बचा, 55 25। 5 से डिवाइड करिए, 2 बार गया और आपके पास बचता 2, तो ये 5 और ये 5 और ये 1। हाँ, तो इसके अभाज्य गुणनखंड ये आ गए हमारे। तो इसको कैसे लिखेंगे हम कि 31/25 सॉरी, ये 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 कितनी बार, 2 2 4 1 5। हाँ, तो 5 बार लिखेंगे। अब देखिए कि ये 13 कितने टाइम है, 5 टाइम है। इसको लिखेंगे 5 की घात 5। क्लियर है ना। अब यहाँ पे 2 तो है नहीं, हमने कहा था कि 2 की घात n गुणे 5 के घात n m के रूप का होना चाहिए। तो 2 तो है नहीं, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 0। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि किसी भी अंक की घात 0 का मान होता है 1। 2 की घात 0 बराबर इसका मान हो जाएगा 1। क्लियर है। हाँ, तो इसको हम इस रूप में ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ जो हर के अभाज्य गुणनखंड हैं वो 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप के हैं। ठीक है, तो संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। अभी हमने यहाँ पे डिफिनेशन लिखी थी उसकी, यानी कोई भी संख्या है उसके अभाज्य गुणनखंड कराने पर यदि उसके गुणनखंड 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का आता है तो फिर दशमलव प्रसार शांत होगा। क्लियर है ना। तो यहाँ पे देखो 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का है ना, यानी 2 और 5 के अलावा कोई अन्य फैक्टर है नहीं है। जब नहीं है तो दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। क्लियर है। तो लिखेंगे हम यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का है। क्लियर है ना। हाँ, समझ में आ रहा है? भाग के नहीं जाना। समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए। देखिए रूप का है, अतः 13 यानी जो हमारी संख्या है 13/3125 का दशमलव प्रसार शांत होगा। अतः संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। क्लियर है? कंसेप्ट आपका क्लियर है? हाँ, तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन हो जाता है। यदि कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर लिखना। तो ये आपका पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट देखिए, यहीं से बताते हैं। दूसरा पार्ट है आपका, लिखा है 17/8। 17/8। तो इसके आप अभाज्य गुणनखंड करा लीजिए। हर के कराना ना हमें, ये जो हर है हमारा हर के कराना है। तो ये 2, ये 4 बार गया, 2 बार गया, ये 1। तो इसको लिखिए आप 17 डिवाइड बाई 2 गुणे 2 गुणे 2, या 17 डिवाइड बाई 2 की घात 3 लिख सकते हैं ना, 2 की घात 3। अब बताइए 2 के अलावा कोई और है? नहीं है। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ 5 की घात 0। क्यों? अब 5 तो है नहीं, तो 5 की घात हम 0 लिख सकते हैं। 5 की घात 0 का मान होता है 1, तो कोई यहाँ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, बदलाव ही नहीं हो रहा है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ जो हर के गुणनखंड है वो 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप के हैं। तो अतः जो दी गई संख्या है इसके दशमलव प्रसार शांत होंगे। ठीक है, तो लिखेंगे हम यहाँ। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना ज़रूर, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करना ना भूलें। क्लियर है। देखिए यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n गुणे 5 की घात m के रूप का है।
रूप का है, अतः संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा? दशमलव प्रसार शांत होगा। अब बताइए, समझ में आ रहा होगा? मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा, इतना टफ भी नहीं है। अब इसका थर्ड पार्ट देखिए, इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसका तीसरा पार्ट देखिए, लिखा है 64/455। 64/455। तो इसके हर के अभाज्य गुणनखंड कराइए। इसके हर के अभाज्य गुणनखंड कराइए। तो देखिए ये 455। वीडियो यदि अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कर देना, मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना, बिल्कुल ना भूले ये काम। मैं आपके लिए कुछ कर रहा हूँ तो आप भी मेरे लिए कर दीजिए। तो देखिए, इसको आप 5 से डिवाइड करिए। 5 9 45 और ये आ जाएगा 5 एकम 5। 7 से डिवाइड कीजिए, ये 13 टाइम जाएगा। ये 13 से डिवाइड करिए 1। तो यहाँ 64 के अभाज्य गुणनखंड आ गए आपके। ये 5 × 7 × 13। तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या हमने बताया था कि यदि अभाज्य गुणनखंड, हर के अभाज्य गुणनखंड 5 की घात n यानी 2 की घात n × 5 की घात m के रूप का होता है, तो वहाँ दशमलव प्रसार शांत होगा। यदि उसके अलावा कुछ और भी आता है आपका, यानी 2 और 5 के अलावा कुछ और भी गुणनखंड आते हैं, तो वहाँ पे दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत होगा। ये हमने बताया था। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यानी 5 के सिवा, 5 के अलावा 7 और 13 भी है, तो यहाँ पे दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत आवर्ती होगा। तो लिखेंगे हम यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n × 5 की घात m के रूप का नहीं है। क्लियर है? तो भैया जब 2 की घात n × 5 की घात m का रूप का नहीं है, तो फिर संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा जरा बताएं हमें? अशांत आवर्ती होगा। हाँ, तो अतः संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। बताइए, फिनिश सवाल। समझ में आ रहा ना? हाँ, बस ऐसे लगेंगे, गर्दा उड़ा देंगे। नेक्स्ट सवाल देखिए इसका, 15/1600। 15/1600। इसका प्रश्न नंबर 1 का आपका अगला सवाल है 15/1600। तो 1600 के आप फैक्टर कराइए। 1600 ये 2 से डिवाइड करिए। ये 2 8 16, ये 2 चौका 8, ये 2 दूना 4, ये 2, ये 100 आ गया, ये 50 आ गया, और ये आपका आता है कितना? 25। हाँ, नहीं 50 25। हाँ, ये 1, ये 5 और ये 1। सही से कटा है ना? 8 4 2 1 50 25 5। क्लियर है? देखिए ये 15, इसको क्या लिखेंगे हम? 2 × 2 × 2 × 2 × 2 2 4, 2 2 4 2 6, 2 × 2 और 5। यहाँ देखते हैं हम कि 15/1600, 1600 के अभाज्य गुणनखंड 1 2 3 4 5 6, 2 की घात 6 गुणे ये 5 की घात 1 2 2। तो यहाँ देखो 2 और 5 के अलावा कोई और फैक्टर है? नहीं है। तो जब नहीं है
तो दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। तो लिखेंगे हम यहाँ कहने का मतलब है हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n गुणे 5 की घात m के रूप का है, अतः संख्या हमारी संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। क्लियर हो गया सवाल? अगला देखिए, बस ऐसे ही लगा देंगे सवाल, गर्दा उड़ा देंगे, टेंशन लेना नहीं। अगला पार्ट है इसका, लिखा है 23/2 की घात 3 5 की घात 2। 23/2 की घात 3 5 की घात 2। तो देखिए यहाँ पे हर के अभाज्य गुणनखंड ऑलरेडी दिए हुए हैं, तो यहाँ 2 और 5 के अलावा कोई अन्य गुणनखंड नहीं है, तो इसलिए संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। तो यहाँ हम लिख लेते हैं सीधा सीधा कि यहाँ हर के गुणनखंड 2 की घात n 5 की घात m के रूप का है, इसलिए संख्या का दशमलव प्रसार ए भैया दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। कैसा होगा? शांत होगा। दशमलव प्रसार शांत होगा। अगला सवाल है इसका कि 129 बटे, अगला सवाल इसी का है आपका 129 बटे 2 की घात 2 5 की घात 7 और ये 7 की घात 5। तो यहाँ देखिए 2 है 5 है, 2 है 5 है, लेकिन इनके अलावा 7 भी है। अब ये दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, हमने कहा था कि 2 और 5 के अलावा कोई और गुणनखंड ना हो तो शांत होगा। यहाँ 7 भी रखा है तो भैया तो यह शांत होगा। क्लियर है? समझिए, यहाँ हर के दशमलव प्रसार हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n गुणे 5 की घात m के रूप का नहीं है। जब नहीं है तो भैया इसलिए संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा बाबूजी? कैसा होगा? दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। अशांत आवर्ती होगा। खत्म हो गया। अगला देखिए, अगला सवाल है आपका 6/15। अगला सवाल है आपका 6/15। क्लियर है? तो इसको आप परिमेय संख्या के रूप में बदल लीजिए। 3 दूना 6, 3 पचे 15, ये आपका 2/5 परिमेय संख्या बन गई। गर्दा उड़ा देंगे भाई। अब देखो यहाँ 5 की घात 1 है, 5 की घात 1 है यहाँ, तो ये क्या लिखेंगे हम? इसको लिख सकते हैं हम ऐसे लिख लो, 2/5 की घात 1 और 2 की घात 0। 2 की घात 0 तो 2 और कोई संख्या नहीं है, तो लिखेंगे हम यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n गुणे 5 की घात m के रूप का है, इसलिए संख्या का दशमलव प्रसार शांत
होगा, होगा, हो गया। अगला देखिए 35/50। अगला देखिए कितने नंबर है आपका? 9 नंबर है। 35/50 गर्दा उड़ा देंगे। 35/50 डिवाइड कर दीजिए। 5 सतह 35, 5 से इसको डिवाइड करोगे 10 आ जाएगा। 7/10, 10 के फैक्टर कराइए, 10 के फैक्टर कराइए, 2 पंजे 10 और ये इधर आएगा 5 एकम 5। ये हो गया 7/2 गुणा 5 अर्थात 2 की घात 1, 5 की घात 1। 7/2 की घात 1 और ये 5 की घात 1। क्लियर है? इसको हम लिखेंगे यहाँ दशमलव प्रसार सॉरी यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंड, हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n गुणे 5 की घात m के रूप का है, रूप का है। इसलिए संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा बाबूजी? कैसा होगा? दशमलव प्रसार शांत होगा। कैसा होगा? शांत होगा। होगा, हो गया। अगला देखिए, इसका लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट पार्ट है 77/210। 77/210 क्या ये डिवाइड होगा? देखिए डिवाइड हो जाएगा। ये 7 से 11 टाइम गया, ये 7 3 21, ये 11/30 आ जाता है। 11/30, 30 के अभाज्य गुणनखंड कराइए, 30 2 से कराइए, ये 15 टाइम जाएगा। 3 5 1। तो यहाँ हम देखते हैं कि 11 के अभाज्य गुणनखंड 2 3 5। तो हमने कहा कि 2 और 5 के अलावा 3 भी है। तो यहाँ जब 2 और 5 के अलावा 3 भी गुणनखंड है तो दशमलव प्रसार अशांतावर्ती होगा। यहाँ दशमलव अभाज्य गुणनखंड यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n गुणे 5 की घात m के रूप का है। इसलिए संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती होगा। क्लियर है? तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 1 के सारे सब पार्ट हल हो चुके हैं। दोस्तों यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करना, मेरा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना।